नमस्कार दोस्तों। चुनाव आ रहा है, चुनाव होता है और चुनाव होते रहेगा। लेकिन जनताओं की समस्याओं का समाधान कब होगा? क्या यही दुख मतलब चुनाव आया, चुनाव गया, चुनाव में आए नेता मतलब आए, प्रचार कर लिए, इसके बाद गए। मतलब चुनाव से पहले नेताएं आकर के मतलब किसी भी प्रकार का वादा करते हैं, चुनाव के बाद उसको भूल जाते हैं। इसके बाद मतलब जितना नेताएं संघर्ष करती है चुनाव के पहले, उतना ही चुनाव जीतने के बाद ये जनताओं से परेशान कराती है। ना तो ये कभी जनताओं की समस्याओं के बाद फिर आते हैं, या जनताओं के साथ कभी रहते हैं। लेकिन चुनाव के पहले तक मतलब चुनाव जब तक हो रहा है तब तक तो इनको जो कहिएगा, जहाँ कहिएगा वहाँ देख लीजिएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, तो चुनाव ख़त्म होने के बाद ये लोग कभी नज़र ही नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन हमने तो सुना है कि मतलब टिकट के आधार पर मतलब चुनाव होता है। मतलब कोई दो पार्टिकुलर पार्टी होता है, जो कोई पर्टिकुलर पार्टी होता है उसको टिकट देता है, आपका प्रत्याशी उतारा जाता है। इसके बाद फिर चुनाव होता है। चुनाव करने के बाद जिसका सिलेक्शन होता है तो वह आप करके वीआई बनता है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी रीजनें हैं। क्योंकि चुनाव जो होता है ना, किसी दो प्रतिद्वंदी और किसी दो प्रत्याशी के बीच नहीं होती है। ये चुनाव बेसिकली जो है ना, जनताएं और नेताओं के बीच भी होती है। और चुनाव जो दो चीज़ों के बीच होती है, जनताओं और नेताओं के बीच जो होती है, इसी को तो हम चुनाव कहते हैं। यदि चुनाव नहीं होता तो आज मेरा भी देश कहाँ से कहाँ हो जाता, मतलब बर्बाद हो जाते हैं हम लोग। लेकिन ये चुनाव ही है, एक चुनाव के प्रकार प्रणाली ही है जो कि हमारी अच्छी और इस संस्कृति को बचाए हुए रखी हुई है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम चुनाव हो रहा है तो यही केवल संस्कृति सही है। नहीं, जब तक कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक हम चुनाव कराना या चुनाव होना को सार्थक नहीं मान सकते हैं। क्योंकि जनताओं अगर परेशान रहेगी तो हमारी चुनाव जीतने या चुनाव कराने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए जनताएं सबसे पहली बात है कि विश्वास से अपना प्रत्याशी को विजयी बनाता है, या कोई भी पर्टिकुलर प्रत्याशी को विजयी बनाता है कि प्रत्याशी मेरा जो है विकास करेगा। लेकिन विकास करने के इरादे तो भूल जाइए, ये लोग कभी नज़र भी नहीं आते हैं। क्या जो वादाएं करके भी जाती है वो वादा तो पूरा हो तो हो, अलग बात है। लेकिन ये लोग नज़र नहीं मिलाते। कोई हालांकि बहुत सारे नेता लोग हैं जो कि नज़र मिलाते हैं। बहुत सारे नेताएं लोग हैं जो कि समाज के साथ सहयोगी कार्य करते हैं। कुछ ऐसी भी नेताएं हैं जो कि समाज के संग रहते हैं। लेकिन काफ़ी सारी नेताएं अभी भी है कि जो समाज के संग नहीं रहते हैं। उसको मतलब चुनाव जीत गया है, एक पर्टिकुलर स्थान पर रहना है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सरकार चलाना है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप सरकार नहीं चला सकते हैं। जनताओं की समस्याओं का समाधान कीजिए, जनताओं से मिलिए, जनताओं की समस्याओं को उठाइए। इसके बाद फिर आप देखिए कितना आपको सुकून मिलता है। जिस दिन ये भारत देश मेरा जो है ना सुकून की ज़िंदगी जिएगा ना, उस दिन हम भी चैन से जिएंगे। लेकिन क्या मेरी एक चैनता पूरे भारत की चैनता को सिद्ध कर सकती है? नहीं, इसमें मेरी नहीं हो सकती है। इसलिए जब तक कि पूरा भारत अगर शांत नहीं रह सकता है, पूरा भारत अगर चैन नहीं होगा, तो मेरी यह मतलब शांत रहना कोई अनिवार्य नहीं हो सकता है। जैसे चुनाव में होइए, चुनाव में आइए और चुनाव मतलब कराइए होता है तो कोई बात नहीं। मतदाताओं से भी विनती है कि आप लोग 100% मतदान करें। और ऐसी नहीं, मतदान जो हो तो ऐसे नहीं हो कि किसी के बहकावे में आकर किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दे दिया। नहीं, आप किसी एक पार्टी को वोट दें, जिससे कि आपका चुनाव मतलब किसी भी पार्टी को दो वोट, लेकिन आपके हिसाब से पार्टी होनी चाहिए। आपका प्रत्याशी आपके मन के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कहा कि नहीं भैया इसी को वोट दे दो तो उसी को वोट दे दो, नहीं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका मर्जी है, आपका वोट है, आपको जिसको देना है दीजिए। और हमारी तो कोई बात नहीं, हम आते रहेंगे जब तक कि चुनाव है, तब तक हम आपके साथ हैं। चलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।